नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय सीताराम। स्वागत है पुनः मेरे चैनल का नाम है गोल्ड कॉइन सत्तू भाई। दोस्तों, आपको एक अनोखी कहानी आज मैं लेके आया हूँ। शायद आपको सुनने में नहीं मिली, अनटोल्ड स्टोरी है। रावण की बेटी या मृत्यु बनकर प्रकट हुई थी देवी सीता। हाँ, ये आज का शीर्षक है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। रामायण के दो प्रमुख पात्र हैं, एक भगवान राम, दूसरी उनकी अर्धांगिनी देवी सीता। देवी सीता की महिमा ऐसी है कि राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। देवी सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं में देवी सीता के जन्म को लेकर रहस्यमयी और रोचक कथाएं प्रचलित है। इसकी वजह यह है कि देवी सीता के माता पिता भले ही सुनैना और राजा जनक कहलाते हैं, लेकिन केवल इनके पालक माता पिता है, पालन पोषण करने वाले। इनका जन्म भूमि से हुआ है, इसलिए उनके जन्म के संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित है। इनमें से जो सबसे प्रचलित कथा वाल्मीकि रामायण की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा है कि मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया था। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वर्षा हो सके। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे शीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वही अटक गया। जब स्थान को खोदा गया तो एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ ले गए। निसंतान सुनैना और जनक की संतान की इच्छा पूरी हुई। हल के शीत के टकराने से वह कलश मिला था जिससे सीता प्रकट हुई, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। ये कहानी दोस्तों लगभग हम सब ने सुनी है। देवी सीता से संबंधित एक अन्य कथा का उल्लेख अद्भुत रामायण में मिलता है। इस रामायण में लिखा है कि रावण ने कहा था कि जब उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री ही उसके मृत्यु का कारण बने। जी दोस्तों, वापस सुन लो। अद्भुत रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। इस रामायण में लिखा है कि रावण ने कहा था कि जब उसके हृदय में अपनी ही पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बने। इस संदर्भ में कथा का विस्तार इस तरह मिलता है कि ग्रीष्म नामक की ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चारण के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में नहीं थे तब रावण वहां आ पहुंचा और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। इस कलश को रावण महल में लाकर छुपा दिया। मंदोदरी इस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी कि आखिर उसमें क्या है। दोस्तों, आपको पता है कि हम घर में कोई चीज़ छुपा के रखते हैं तो बच्चे लोग बड़े, अगर उनको बोलेंगे भाई उसको मत देखना, तो वो देखने की उत्सुकता होती है कि उसमें आखिर क्या है। उसी तरह मंदोदरी की भी उत्सुकता बढ़ने लगी कि आखिर उस कलश में क्या है। एक दिन जब रावण महल में नहीं था तब
चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। ये भेद किसी को पता न चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस तरह सीता को रावण की पुत्री भी बताया जाता है। देवी सीता के जन्म की तीसरी कथा वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवेद पुराण में मिलता है। इस कथा में बताया गया है कि एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। जब वेदवती एकांत में अपनी तपस्या में मग्न थी, तभी उस समय का सबसे शक्तिशाली खतरनाक असुर रावण वहां से गुजर रहा था। जब उसकी दृष्टि वेदवती पर पड़ी तो वह उसकी सुंदरता को देख सम्मोहित हो गया। रावण ने वेदवती से विवाह की इच्छा जताई। जब उसने विवाह के लिए मना कर दिया, तब रावण वेदवती के केस पकड़कर उसे घसीटता हुआ ले जाने लगा। इस बात से क्रोधित होकर वेदवती ने अपने केस काट दिए। साथ ही उसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश करने पर उसने रावण को श्राप दिया कि एक दिन वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। बाद में स्वयं को रावण से बचाने के लिए वेदवती ने अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। चूँकि वेदवती का श्राप खाली नहीं जा सकता था, इसलिए उसने अपना अगला जन्म मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री देवी सीता के रूप में लिया। जैसा कि विष्णु जी ने वेदवती को वचन दिया था कि अगली जन्म में वे उसके पति बनेंगे, इसलिए देवी सीता का विवाह विष्णु जी के 7वें अवतार श्री राम के साथ हुआ। जब रावण ने छल से सीता जी का अपहरण किया था, तब श्री राम ने उसका वध करके अपनी पत्नी को छुड़ाया था। इस प्रकार वेदवती के श्राप के अनुसार देवी सीता के रूप में वह खुद रावण का विनाश का कारण बनी। तो दोस्तों, ये थी माता सीता के बारे में जानकारी। आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री राम या हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का बिल्कुल भी पैसा नहीं है। मेरे को किसी ने एक ने कमेंट में लिखा, क्या सब्सक्राइब करने पे पैसा लगता है? नहीं, सब्सक्राइब को खाली एक उंगली से टच कर लो, सब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकॉन का बटन अगर दबाते हैं तो आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अपने आसपास में साफ़ सफाई रखें, घर में गीता और रामायण जरूर रखें, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और घर के नज़दीक में जो भी आपके मंदिर है दर्शन करने के लिए ज़रूर जाए। राधे राधे, हर हर महादेव, जय जय सीताराम।